जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। ये पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। कहीं पर इसे संक्रांत, खिचड़ी पर्व, उत्तरायण, पोंगल और लोहड़ी, कई नामों से इसे जानते हैं। हर क्षेत्र में ये मनाया जाता है। इसमें सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष दान किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर वो कौन से दान हैं जो किए जाते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति जो है वो लगभग हर साल 14 जनवरी को पड़ती है। तो मकर संक्रांति में 14 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसमें 14 चीज़ें बांटने का भी संकल्प लिया जाता है। कहीं कहीं पर 100 सेरे बांटने का भी संकल्प लिया जाता है। तो देखिए, जब आप 14 चीज़ें बांटने का संकल्प लेते हैं तो इसकी शुरुआत हमें मुख्य रूप से नारियल या गोले से करनी चाहिए। तो 14 की संख्या में आप नारियल या फिर गोला लें, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसी के साथ में आप 14 की संख्या में बांटना चाहते हैं तो 14 चूड़ियों की डिब्बियाँ ले सकते हैं, या फिर 14 ऐसी मेहंदी की कीप ले सकते हैं, 14 बिंदी के पत्ते ले सकते हैं, 14 आप सिंदूर की डिब्बियाँ ले सकते हैं, और 14 आप इस तरीके से देखिए सुहाग पिटारी भी बना सकते हैं। यानी कि सुहाग की सामग्री को मिक्स करके आप 14 सुहाग पिटारियों का भी दान कर सकते हैं। 14 की संख्या में नहीं कर रहे हैं तो कैसे भी कर सकते हैं। उसी के साथ में गर्म ऊनी वस्त्र, कंबल आदि बांटने का भी मकर संक्रांति पे बहुत महत्व होता है। और इसी के साथ में आप पैंट शर्ट बांट सकते हैं, 14 तौलिए बांट सकते हैं, 14 आप इस तरीके से साड़ियाँ बांट सकते हैं, शॉल, जर्सी, स्वेटर, जो भी चाहें, जेंट्स और लेडीज़ कुछ भी बांट सकते हैं। सॉक्स बांट सकते हैं, मोजे जो होते हैं वो बांट सकते हैं, और लेडीज़ या जेंट्स के बांट सकते हैं। साथ में आप ये जो वुलन कैप आते हैं वो भी बांट सकते हैं। और ऐसे शॉल, जर्सी, स्वेटर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपके बजट में हो, वो सब आप सूट भी दे सकते हैं, साड़ियाँ भी दे सकते हैं 14 की संख्या में। साथ में देखिए, लड्डू गोपाल जी की आप बहुत सुंदर सुंदर सी पोशाकें, चाहे तो गरम या फिर फैंसी पोशाक भी बांट सकते हैं। जो भी आपके घर के आसपास लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, 14 की संख्या में पूज लें, या फिर जितने भी आप पूजना चाहते हैं उतने आप पूज सकते हैं। साथ में देखिए, मकर संक्रांति पे बर्तन दान करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। जब आप बर्तन दान करें तो उन्हें खाली दान ना करें, उसके अंदर कुछ ना कुछ भर के दान करें। तो ऐसे लोटा बांट सकते हैं पूजा के लिए, पीतल का, तांबे का, स्टील का, जैसा भी आपके बजट में फिट होता हो वैसे। तांबा दान करना मकर संक्रांति पे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो तांबे का लोटा, ऐसे आप लड्डू गोपाल जी के बर्तन भी आप दे सकते हैं, टिफ़िन, लंच बॉक्स आदि दे सकते हैं। तो जो भी आपके बजट में उपाय, थाली दे सकते हैं, प्लेट दे सकते हैं, ऐसी 14 की संख्या में, या फिर जितना भी आप बांटना चाहें वो भी दे सकते हैं। ऐसे सेट बना के भी आप लड्डू गोपाल जी का ये भी आप बांट सकते हैं 14 की संख्या में, या फिर आप देना चाहें तो पूजा की प्लेट दे सकते हैं। तो मकर संक्रांति पर बर्तन दान करने का बहुत महत्व है। साथ में बेडशीट भी बांट सकते हैं, पिलो कवर भी बांट सकते हैं 14 की संख्या में, या दोनों का सेट एक साथ भी 14 की संख्या में आप बांट सकते हैं। और ऐसे देखिए, हल्के कंबल भी आते हैं। अगर आपके बजट में नहीं है भारी कंबल देना तो हल्के कंबल भी आप बांट सकते हैं। और ऐसे देखिए, वुलन में आजकल जूते आ रहे हैं, जूतियाँ आ रही हैं, ये भी आप 14 की संख्या में, या जितना भी आप दान करना चाहें वो कर सकते हैं। खड़ाऊँ भी आप दान कर सकते हैं। तो खड़ाऊँ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। खड़ाऊँ जो मंदिर के पुजारी आदि होते हैं ना, वो पहनते हैं। जीवन में हमें एक बार टॉर्च जरूर दान करनी चाहिए। तो 14 की संख्या में आप टॉर्च और छाता ले आइएगा, इन्हें आप जरूर दान करें। जूते और टॉर्च और छाता ये हमें ज़रूर दान करना चाहिए। और एक छतरी आप काले रंग की ज़रूर दान करें इसमें 14 अगर आप लेकर के आ रहे हैं। साथ में आप ऐसी देखिए छोटी छोटी या बड़ी साइज़ में पूजा की चौकी दान कर सकते हैं, दिए दान कर सकते हैं। दीपक धातु वाले हमें दान करने हैं, तो छोटा बड़ा जैसा भी हो। और साथ में पूजा का ये रोली, चंदन रखने का जो चौकटा होता है वो भी, चंदन की डिब्बियाँ बांट सकते हैं, और इत्र बांट सकते हैं। इसी के साथ में घंटियाँ बांट सकते हैं, शंख बांट सकते हैं। तो जो भी पूजा की चीज़ें होती हैं ना, वो आप यहाँ पर बांट सकते हैं। साथ में जो बातियाँ होती हैं इसके पैकेट आप बांट सकते हैं, 14 या ज़्यादा जितने भी बांटना चाहें। और मंत्र जाप करने की जो ये गौमुखी होती है ना, ये भी आप 14 की संख्या में बांट सकते हैं। तुलसी माला भी आप बांट सकते हैं। साथ में भगवान जी को आसन देने के लिए जो चौकी पे बिछाने के वस्त्र होते हैं वो भी आप बांट सकते हैं। स्वयं के बैठने के लिए जो पूजा करते हैं ना, वो भी आसन आप ऊनी या बांट सकते हैं। और यूज़ के लिए देखिए साबुन, सर्फ, इनके भी 14 पैकेट या किलो की मात्रा में भी आप बांट सकते हैं। साथ में देखिए ऐसे रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली बांटने का बहुत महत्व है। तिल बांटने का बहुत महत्व है। जो आप बर्तन बांटेंगे ना, उसके अंदर आप ऐसे रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली या बिस्किट आदि भर के ही दें। खाली बर्तन हमें दान नहीं करना है।
और आप ऐसे 14 नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे बांट सकते हैं। और जो भी चीज़ आप बांटते रहें ना, उसे आप अपनी डायरी में नोट जरूर कर लें, अगली साल फिर कोई नई चीज़ आप बांटें। और अगर आप देखिए 100 सेरे का नियम ले रहे हैं ना, तो किलो में चीज़ें ली जाती हैं, गिनती की चीज़ें नहीं ली जाती हैं। और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन देखिए नमक दान करना महादान माना जाता है, तो जो भी नमक आप खाते हो सेंधा या सिंपल वाला वो बांट सकते हैं। खिचड़ी पर्व है तो खिचड़ी जरूर हमें बांटनी है। ऐसे उड़द चावल आप रख करके 14 जगह बांट सकते हैं। आप इसके पैकेट बना लीजिएगा। और साथ में देखिए 1 किलो सोना आप कैसे दान करें, तो 1 किलो आपको चने की दाल लेनी है और उसके अंदर कोई भी छोटी सी नोज पिन या जो भी सोने की चीज़ आपके बजट में हो ना, वो छिपा करके हमें बांटनी होती है, देनी होती है। तो ये 1 किलो सोना दान करने के बराबर माना जाता है। तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं, बहुत ही विशेष होता है। अब फ्रेंड जानते हैं कि 1 किलो चांदी कैसे दान करें। देखिए हर किसी के बजट की बात नहीं होती कि वो 1 किलो चांदी दान कर सके। तो 1 किलो चावल के अंदर अगर आप कोई भी चांदी की चीज़ छिपा करके बांटते हैं, दान करते हैं, तो 1 किलो चांदी दान करने के बराबर ही माना जाता है। तो ये मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आप कुछ भी दान कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अब जरूरी नहीं कि 14 की संख्या मिले, जितना भी बांट पाएं, दान हमें करना जरूर है। अब दान कैसे करना है, तो देखिए मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद में पूजा स्थल के सामने आप इन सारी सामग्री को रख करके हाथ में थोड़ा जल लेकर के ऐसे मिनस करके यानी कि वार करके जल और प्रार्थना करके हमें ये दान देना होता है। ये दान हमें किससे करना है, तो ये दान यदि हम किसी गरीब जरूरतमंद को करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को किया गया दान हमारे लिए अनंत फलदायी होता है, क्योंकि देखिए जब हम इन चीज़ों को दान करते हैं तो किसी की ज़रूरतें जब पूरा होती हैं ना, तो उससे उनके मन से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है, जो हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। तो हो सके तो इस दान को आप गरीबों और ज़रूरतमंदों में करें। फ्रेंड्स संक्रांत से लेकर के अगली संक्रांत तक 100 किलो चीज़ें बांटने का, जिसे 100 सेरे भी कहा जाता है, उसका भी संकल्प लिया जाता है। उसमें चीज़ें तोल के ली जाती हैं, कपड़े लेते हैं वो भी तोल के लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें वो भी तोल के ली जाती हैं। तो वो भी आप नियम निभा सकते हैं। बाकी दान विधि समान होता है, जो भी आपके बजट में हो, सामर्थ्य में हो, उतना दान हमें करना चाहिए, लेकिन दान करना जरूर चाहिए, तभी हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में हैप्पी मकर संक्रांति अवश्य लिखना। फ्रेंड्स आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।